तो हम लेके आ गए हैं नागरिक शास्त्र की भी कॉपी। बच्चों की बेहद मांग थी कि सर नागरिक शास्त्र की बता दीजिए कॉपी कैसे लिखनी है। अब नागरिक शास्त्र की कॉपी जैसे हिंदी की कॉपी आपने लिखी है वैसे नागरिक शास्त्र की कॉपी लिखनी है, परंतु विषय चेंज है तो तरीका भी थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए हिंदी में बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से लिखी जाती हैं, परंतु नागरिक शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ 4 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भैया इस कॉपी में कितने अंक मिले हैं। इस बच्चे को 97 मिले हैं। 3 अंक इसकी गलती की वजह से कहीं कट गए। तो 1 2 3 अंक तो सभी के कट सकते हैं, ऐसा कोई इक्का दुक्का बच्चे होते हैं, मतलब इक्का दुक्का कहने का मतलब है 10-15% बच्चे ऐसे होते हैं पूरे बोर्ड में। एक विषय की बात कर रहा हूं मैं, नागरिक शास्त्र की। 10-15% बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 में 100 भी पा जाते हैं। ऐसा नहीं है, 1 लाख में 10-15 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो 100 में 100 पा जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट 100 में 100 कैसे ले आएंगे? क्योंकि एवरेज स्टूडेंट के पास जितनी क्षमताएं होती हैं वो अपनी सारी क्षमताएं लगा देते हैं, लेकिन 100 में 100 नहीं आते। क्यों? क्योंकि 1 2 ऑब्जेक्टिव नए आ जाते हैं, केवल 1 2 ऑब्जेक्टिव नए आ जाते हैं, और एक आध प्रश्न जो आपके छोटे वाले होते हैं वो भी नए आ जाते हैं। इसी कारण होता यह है कि एक आध जब वो नए आ जाएंगे तो उनमें आप डिस्टरबेंस आपको जरूर होगा, क्योंकि वो नए तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज मैंने करा दिए हैं, देख लीजिएगा जाकर के आज ही तुरंत। तो 97 मिले हैं, एक आध गलतियां हुई हैं। तो तरीका समझते हैं कि भाई सबसे पहले मेन चीज है कि जो 1 से 10 आपके आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। 10 के 10 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पीवाईक्यूज नहीं होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए रिपीट नहीं होते हैं। इनमें से 7 से 8 ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से ले लिए जाते हैं। लेकिन 1 से 3 ऐसे प्रश्न होते हैं जो नए बन जाते हैं, एक एग्जामिनर के द्वारा नए बनाए जाते हैं। तो उसमें मत घबराइएगा। एक आध ऑब्जेक्टिव 1 2 ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं, उसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 2 ऑब्जेक्टिव के गलत हो जाने से आपके परसेंटेज पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन टेंशन लेंगे तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो पेपर बचे हैं वो अपने करिए। तो 1 2 ऑब्जेक्टिव की टेंशन मत लीजिएगा, बाकी आप तुक्का जरूर मार के आइएगा, छोड़ना मत। छोड़ना कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर 1 से 10 तो ऑब्जेक्टिव हो गए। ऑब्जेक्टिव का क्या तरीका रहेगा वो भी समझाएंगे। 11 से 20 आपके अतिलग उत्तरीय होते हैं। अतिलग उत्तरीय प्रश्नों का जो आपको उत्तर देना होता है लगभग 10 शब्दों में देना होता है या फिर एक वाक्य में देना होता है। ये इंस्ट्रक्शंस कहां के हैं? ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जो पेपर आता है उसके इंस्ट्रक्शंस हैं। 21 से 26 तक होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 1 और लघुत्तरीय प्रश्न 2। 2 प्रकार के लघुत्तरीय आते हैं। तो जो लघुत्तरीय प्रथम प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। अब ये 50 शब्द का मतलब होता है एक पेज बहुत है। कितना? एक पेज, आधा पेज बहुत है। वैसे तो आधे पेज में ही 50 शब्द आ जाते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन योर हैंड राइटिंग कि आप बड़ा लिखते हैं या छोटा लिखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप बड़ा लिखते हैं, बड़े अक्षर से लिखते हैं तो ज्यादा कॉपी भर जाती है, छोटे अक्षर में लिखते हैं तो कम कॉपी भरती है। तो पेज भरना ना भरना ये आपकी हैंड राइटिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर दूसरे लघुत्तरीय जो प्रकार सेकंड होता है ये 100 से 125 शब्दों में देना होता है इनके उत्तर देना होता है आपको एक पेज से ज्यादा में, एक पेज से ज्यादा में, क्योंकि 100 शब्द एक पेज में लगभग अगर हम 75-80 शब्द मान के चलें तो एक पेज से ज्यादा ही हो जाता, बाकी एक फुल पेज में इसका उत्तर आ ही जाता है। फिर जो विस्तृत उत्तरीय यानी जिनको आप दीर्घ उत्तरीय कहते हैं, इनके 250 शब्दों में उत्तर देना होता है। 250 शब्दों का मतलब है लगभग आपके 2.5 से 3.5 पेज। मैंने कहा डिपेंड ऑन योर हैंड राइटिंग, ठीक। अब चलिए नंबर 1 आपके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे उत्तर देना है? एक पेज में 5 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। इन्होंने क्या किया? 1 2 3 4 4 के ही उत्तर दिए। आपको पूरे के पूरे 5 प्रश्न एक पेज में लिख दीजिए,
5 दूसरे पेज में लिख दीजिए। तो इन्होंने 4 इसमें लिखे हैं और यहां पर 4 इन्होंने इसमें लिखे हैं और फिर 2 यहां पर ले लिए हैं। ये मत करिए, इतनी ज्यादा कॉपी है, इतनी ज्यादा कॉपी खराब करने की जरूरत क्या है। आपको मेन करना क्या है, 5 इसमें लिख दो और 5 भाई इस पेज में लिख दो, 5 इसमें लिख दो, 5 उस पेज में लिख दो। कैसे लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 1, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का खा सही है, का सही है, बा सही है, जो सही है वो लिख दो। प्रश्न मत लिखो, प्रश्न लिखने में टाइम बहुत जाएगा। टाइम का मैनेजमेंट करना आपके हाथों में है, टाइम मैनेजमेंट करना बिल्कुल सीखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ज्यादा समय मत लगाइए किसी प्रश्न के उत्तर देने में। अब अतिलघु उत्तरीय जैसे है, इन्होंने बीच से शुरू कर दिया, वैसे इसका तरीका है कि आप नए पेज से स्टार्ट करें। आपके स्कूल में अगर बी कॉपी मिल जाती है तो नए पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 20 जैसा कहा गया कि अतिलघु उत्तरीय आएंगे, उत्तर 10 शब्दों में आपको देना है, 10 शब्दों में या फिर एक वाक्य में। तो क्या हम हर प्रश्न का एक वाक्य में या फिर 10 शब्दों में उत्तर देंगे? नहीं, जैसा जो प्रश्न है वैसा उसका उत्तर आपको देना है। किसी प्रश्न में 2 भेद पूछ रहा है तो आप 2 भेद लिख दीजिएगा, किसी प्रश्न में 2 संस्थाओं के नाम, 2 देशों के नाम, या किसी प्रश्न में केवल आपसे पूछता है कि उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऐसे में आपका एक ही शब्द में उत्तर होगा या एक वाक्य में उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 शब्दों में भी उत्तर हो सकता है और एक वाक्य में भी उत्तर हो सकता है, ऐसे। तो अब यहां पर इन्होंने इतना भाई इतना उत्तर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 2 देशों के नाम लिखा, इन्होंने ब्रिटेन तथा फ्रांस। अब यहां पर इन्होंने भूटान तथा मालदीव 2 देशों के नाम लिखने थे, 2-2 अंक यहां मिल गए। फिर यहां पर 14 नंबर में देखिएगा, 14 नंबर में इन्होंने लिखा वैश्विक सुरक्षा के लिए 4 विश्वव्यापी खतरे इस प्रकार हैं, तो इन्होंने 4 विश्वव्यापी खतरे लिख दिए। ठीक है, तो ये भी, तो हमने क्या यहां पर समझा कि जो अतिलघु उत्तरीय हैं वहां पर जो उत्तर होगा आपका एक शब्द का, एक वाक्य का, या फिर 4 लाइनों का भी हो सकता है। जैसा प्रश्न है वैसा आप उत्तर लिखिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमारे शब्द कम पढ़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं। शब्द बढ़ भी सकते हैं, शब्द कम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको टाइम का पूरा ख्याल रखना है, एक एक प्रश्न पर पूरी नजर रखनी है। भले ही वो प्रश्न ना आता हो, लेकिन उसका जो कुछ अंश आपको आता हो, उसी अंश को लेकर के, एक वाक्य को लेकर के आप कई वाक्यों में उस बात को लिख सकते हैं। कॉपी भरी होनी चाहिए, कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, सादा पेज मत छोड़िए, क्योंकि एग्जामिनर अगर दया दिखा करके आपको 1 अंक देना भी चाहेगा तो वो सादे पेज पे नहीं देगा। अगर पेज लिखा है, भले ही वो हल्की त्रुटियों के साथ लिखा है, तो अंक मिल जाएगा, लिखा ही नहीं है तो अंक नहीं मिलेगा। समझ गए आप? फिर देखिए 18वां सवाल और 19वां और इसी तरह 20वां, एक एक लाइन में इन्होंने अतिलघु उत्तरीय निपटा दिए। अब आपको क्या करना है, हाशिया ध्यान रखिए। हमने हमेशा आपको बताया है कि हमारी हिंदी की भी कॉपी आपने देखी होगी, हाशिया सिर्फ इधर खींचिए, उधर मत खींचिए। राइटिंग आपकी एवरेज है, टेढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी राइटिंग एवरेज है, टेढ़ी है, लेकिन सब सही लिखने के कारण इनको 97 मिल गए। क्यों? सारी चीजें सही होंगी, राइटिंग टेढ़ी होगी तो अब बच्चे का हाथ है, कोई कंप्यूटर नहीं है जो एक जैसी राइटिंग बना देगा। ठीक, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखो, ये कौन सा है? हाँ, ये है भैया 21 से 26 आपका जो आएगा वो लघु उत्तरीय प्रथम प्रकार के प्रश्न, 50 शब्दों में उत्तर देना है। यदि गिने हम तो केवल 10 लाइनों में यहीं तक 50 शब्द हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने इत्मीनान से बहुत ज्यादा लिख दिया है। घर में बैठ के कॉपी लिखना हो तो बहुत ज्यादा लिखा जा सकता है, वही कॉपी एग्जाम में लिखनी होती तो उतना ज्यादा लिखने से टाइम बचता नहीं है, टाइम कम पड़ जाता है। 5-5 अंकों में है, तो राइटिंग टेढ़ी होने के बावजूद भी अगर सही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिनकी राइटिंग अच्छी है तो अच्छी है। ठीक है, 22वां सवाल इस तरह लिख दिया इन्होंने इतने शब्दों में। फिर 23वां आया है, इतना लिख दिया, हेडिंग्स अच्छे से डाल दिया। और 24वां आया है, 25वां भी एक पेज में निपटा दिया। हाँ, इधर तक आया है। अब यहां पर इन्होंने सन गलत लिख दिया। 26वां सवाल यहां पर आ गया, तो इन्होंने सन गलत लिखा, इसलिए आधा आधा अंक कट गया है। जो अगर सन लिखें आप, ईस्वी सन लिखें, तो उसमें ईस्वी सन अगर ना आता हो तो भले ही ना लिखें, लेकिन गलत ना लिखें। यहां पर देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार 2 है और 100 से 125 शब्दों में, लगभग 1 से 1.25 पेज में इसका उत्तर देना है। 27 नंबर सवाल देखिएगा, 6-6 अंकों का ये आएगा। ठीक है,
हाँ 29 नंबर देखिएगा, ऐसे लिख देना है आपको। ये बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से, बहुत लंबा लिखा हुआ है। जैसे ना इस प्रश्न का जवाब आप देखिए, इस प्रश्न का जवाब देखिए आप 29 नंबर का देखिए, यहां पर इन्होंने आधा पेज कर दिया, एक पेज ये कर दिया, एक पेज ये कर दिया, दो कर दिया है, तो 2.5 पेज में इन्होंने आंसर दे दिया। 2.5 पेज बहुत होता है, अगर छोटा आप लिखते हैं तो 2.5 पेज नहीं जाएगा, 100 शब्द बहुत ज्यादा, एक पेज, सवा पेज, 1.5 पेज चला जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, 1.5 पेज चला जाएगा। ठीक है, तो आप सीमित शब्दों में लिखिए, सीमित शब्दों का ध्यान रखते हुए, सीमित शब्दों के अंतर, सारे सारे के सारे प्रश्नों को कवर करने की चेष्टा कीजिए। मेरा पूरा का पूरा लक्ष्य यही होना चाहिए अपना कि भैया एक से लेकर के अंत तक, प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं हम सब करेंगे। ध्यान रखना, अगर प्रश्न कोई नहीं आता है डिस्टर्ब मत होइएगा, उसको बाद में लिखिएगा, शुरुआत में जो आते हो शुरुआत में आप लिखते रहें। बस प्रश्नोत्तर संख्या आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। प्रश्नोत्तर संख्या गलत हो जाने से कोई अंक नहीं मिलता है। क्यों क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एग्जामिनर वो जान ही नहीं पाता है कि आपने उत्तर कौन सा दिया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या, क्रम संख्या बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपने दिया है वो प्रश्नोत्तर संख्या आप अवश्य डालें। लेकिन हाँ, बहुत सारे 90% एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो प्रश्नोत्तर संख्या कदाचित गलत हो जाती तो वो समझ जाते हैं कि बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या गलत कर दी, इसका उत्तर सही है, तो वो अंक दे भी देते हैं। और अथवा करके दो प्रश्नों का उत्तर देना हो तो दोनों अथवा वाले मत दीजिए, अथवा में से एक का ही देना होता है, दोनों के उत्तर देने पर अंक नहीं मिलते हैं। इन केस आपको और नहीं आते हैं तो दे भी सकते हैं, लेकिन मत दीजिएगा, क्योंकि वो रेगुलर और वो नियमावली के खिलाफ हो जाएगा, नियम के खिलाफ। ठीक है, 30वां प्रश्न क्या बना? हाँ ये देखिए 1.5 पेज में इन्होंने दे दिया। हाँ ये ठीक, इतना ठीक है, इतना ठीक है, ये ठीक सीमा है शब्दों की, 125 शब्द। ठीक है, अब यहां पर विस्तृत उत्तरीय आते हैं। भैया इनका देना है 250 शब्दों में उत्तर, 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो एक पेज इन्होंने यहां दिया, एक पेज यहां दिया और एक पेज यहां दिया, 3 पेजों में, 4 पेजों में निपटा दिया। भाई 4 पेजों में क्या करना है उत्तर दे के? भाई 4 पेज का है देंगे उत्तर, 4 पेज में तो 400 शब्द हो रहे हैं, हैं? 250 शब्द देने हैं, 2.5 पेज बहुत है, 3 पेज बहुत है, 2.5 3 पेज। ठीक है, 31 32, ये 31 का उत्तर है, 1 और 2। ठीक है, हाँ 2 पेज सही है। अब इस तरह यहाँ पर 2 पेज सही है। 250 शब्द तो हो ही गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा कम रह गया है। 2.5 पेज आप थोड़ा बड़ा लिख के 2.5 पेज में निकाल दें तो ठीक है। बाकी ठीक है, पेज मैंने कहा ना सही लिखे हैं आप, तो पेज मायने नहीं रखते। काउंटिंग पेज की नहीं होती है, काउंटिंग होती है आपके सही उत्तर की, तो काउंटिंग पेज की नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह आपको कुछ कॉपी लिख देनी है, हेडिंग्स में जो अंडरलाइन करनी है छोटी स्केल ले जाइए। अंडरलाइन करते समय ध्यान दीजिए कि बाद में अंडरलाइन करिए, पहले तो आप हेडिंग्स डाल के लिखना चालू कर दीजिए, लिख लिख के, और बाद में हेडिंग अंडरलाइन करिए। एक एक लाइन में अंडरलाइन करिए, डबल अंडरलाइन उन्होंने किया है, केवल एक लाइन से अंडरलाइन करिए, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगने से आपका टाइम खराब हो सकता है। समझ में आई बात? तो नागरिक शास्त्र की भी कॉपी कैसे लिखनी है वो समझ में आपको आ गया होगा। कौन से प्रश्न का कितने शब्दों में, कितने पेजेस में उत्तर देना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बोलूंगा बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद है जो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, प्यार बरसा रहे हैं, और बरसाते रहिए, ऐसे साथ बना रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अपने जूनियर्स को भी बता के जाइए जो इस वक्त क्लास 11 में है कि ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आएं, हर विषय की बखूबी तैयारी होती है। इस बार थोड़ी कम हो पाई थी अन्य विषयों की, मुझे नहीं लगता था कि इतना प्यार अन्य विषयों के लिए भी मिल जाएगा, अन्यथा मैं पूरी विषयों की शुरुआत से हिंदी की तरह तैयारी करवा देता, परंतु मुझे लगा कि आप लोग ये कम विषय पढ़ते हैं, लेकिन अब पता चला कि भाई इस विषय के भी बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो इन विषयों को भी आप बच्चे प्यार दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। बाकी जिन बच्चों ने संस्कृत ले रखी है, समाजशास्त्र ले रखी है, इतिहास ले रखी है, भूगोल ले रखी है, कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे, कॉपी से लेकर के हर चीज तक मदद करेंगे, हर संभव मदद करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और बच्चों तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो बच्चे भी समझ जाएं कि कॉपी कैसे लिखना है। मैंने यहाँ पर कई बातें आपसे क्लियर की कि आपको शब्द गिनने नहीं बैठना है,
जितने में आपका उत्तर पूरा हो रहा है ठीक है। छोटे उत्तरों को बहुत लंबा नहीं खींचना है। सपोज दैट आपको आता है अतिलघु उत्तरी, पूरा प्रश्न बहुत बड़ा आता है उस जिस बारे में अतिलघु उत्तरी पूछा गया है, लेकिन वो क्या है, अतिलघु उत्तरी है, तो उसको ध्यान में रखिए, नहीं तो उसको खींचने के चक्कर में आगे के प्रश्न छूट सकते हैं। प्रश्न सारे अटेंड करना है, मेरी बात गांठ बांध लीजिए, प्रश्न सारे अटेंड करना है, सारे प्रश्नों के उत्तर भले ही ना आते हो इक्का दुक्का के, वो भी लिख के आना है। ऑब्जेक्टिव में 10 के 10 सही करना है, 10 के 10 सही नहीं हो पा रहे हैं तो मत घबराइएगा, तुक्का मार के आइएगा, परंतु लिख दीजिएगा। हो सकता है तुक्का ही आपका सही हो जाए ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आते हैं तो छोड़िएगा नहीं, नहीं आते हैं तो तुक्का मार लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर कोई आपने पढ़ा है, आपको लगता है कि मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव पढ़े होते हैं परंतु पड़ोस में देखते हैं कि बच्चे ने 4 का सी लगाया है। अब उनको पता है कि 4 का बी सही है, हमने सी बी लिख भी दिया है। बाद में क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहां पर भी वही हुआ है, यहां पर वही हुआ है, देखिए। हाँ, मैंने शुरुआत में आपको समझाया था, बताया नहीं है, भूल गए मैं, भूल गया मैं। और अभी देखिएगा मैं समझा रहा हूं क्या होता है, कि आपने देखा कि हमने जो उत्तर लिखा है वो अगले जो बगल में बैठा हुआ बच्चा है उससे हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब आप घबरा गए कि अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया। यहां पर क्या हुआ, 1968 ये सही था मैंने देखा तो, लेकिन इन्होंने 68 को काट के 78 लिख दिया था। अब जब 78 लिखा तो ये प्रश्न कट गया क्योंकि ये गलत लिख दिया। क्यों लिख दिया, हो सकता है इन्होंने अगले बच्चे को देखा हो कि नहीं इसने 78 लिखा है, पहले इन्होंने 68 लिखा सही लिखा, बाद में 78 लिखा गलत लिखा। उत्तर बदले आप कि गलत हुआ। अगर आपने कभी पढ़ा है और एक बार लिख दिए हैं उत्तर, तो बार बार मत बदलिए। या फिर आपके बगल में बैठा हुआ बच्चा तुम्हें लग रहा है कि बहुत तेज है तुमसे, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों के चक्कर में पड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सिविक्स के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए भी 95 प्लस का टारगेट पूरा करिए। मैं तो कहता हूं 100 में 100 लेके आइए। मुझे लगता है कि मैंने जो पीवाईक्यूज कराए हैं वो आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि 100 पीवाईक्यूज, लगभग 100-150 पीवाईक्यूज जो थे वो मैंने 38-40 मिनट में फिनिश कर दिए हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपके पास आ चुका होगा। नोटिफिकेशन नहीं आया है तो चैनल पर जाकर के लाइव सेक्शन में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।